दोस्तों नमस्कार। मैं कमलेश श्रीवास्तव पचौर ज़िला राजगढ़ मध्य प्रदेश से इस खूबसूरत पटल पर परवाज़ गज़ल जिसका नाम है, आज बड़े भाई आदरणीय अजय अज्ञात साहब के आदेश पर आप सबके सम्मुख प्रस्तुत हुआ हूँ और आप सबको नमस्कार करता हूँ, आप सबको प्रणाम करता हूँ। ये इतना शानदार काम अजय अज्ञात साहब कर रहे हैं परवाज़ गज़ल के माध्यम से कि बड़े बड़े शायरों से लेकर के मुझ जैसे छोटे मोटे हकीर फ़कीर शायरों तक को इस मंच पर मौका दे कर के और लोगों से रूबरू करवा रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा काम भाई साहब अजय अज्ञात जी कर रहे हैं। परवाज़ गज़ल इस समय इंटरनेट पर गज़लों की दुनिया में मेरा ख़्याल है कि सबसे ज़्यादा प्रतिष्ठित मंच है और मैं आप सबको इसके लिए बधाई देता हूं, मुबारकबाद पेश करता हूं, क्योंकि आप सबके सहयोग से ही ये मंच आज इस मकाम तक पहुंचा है। कुछ लोग मुझे सुन रहे हैं, देख रहे हैं। नमस्कार अनिमेश शर्मा जी, प्रणाम करता हूं आपको। आप आए, बहुत मसरत हुई, बहुत खुशी की बात है। मैं ज़्यादा वक्त न लगाकर इस शेरी महफ़िल का आगाज़ करने की इच्छा रखता हूं, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा एक दूसरे को सुन और समझ पाएँ। मतलब मैं आपके विचार तो यहाँ पढ़ ही सकता हूं और मेरे पास जो टूटे फूटे आशार होंगे वो आप तक पहुँचाने की कोशिश करूँगा। अजय अज्ञात साहब अगर तशरीफ़ ले आए हों। देवेंद्र कुमार शर्मा जी, आपका बहुत स्वागत है। अनिमेश शर्मा जी, आपका बहुत स्वागत है। मैं कमलेश श्रीवास्तव आप सबका दिल से स्वागत, वंदन, अभिनंदन, इस्तकबाल करता हूं और बहुत शुक्रगुज़ार हूं, बहुत मशकूर हूं आदरणीय भाई साहब अजय अज्ञात साहब का, जो उन्होंने मुझे इस बेहतरीन मंच पर अपने कुछ अशार आपसे साझा करने के लिए एक मौका फराहम किया है। मैं ज़्यादा वक्त ना लगाते हुए अपनी बात शुरू करने की कोशिश करता हूँ। मुलाहिज़ा फरमाइए। एक गज़ल के 3-4 शेर पहले आप तक और उसके बाद फिर और गज़लें। मैं एक गज़ल के चंद अशार आपकी खिदमत में ये हाज़िर कर रहा हूँ कि वक्त की टहनी पे अब भी खिल रहा हूँ मैं। वक्त की टहनी पे अब भी खिल रहा हूँ मैं, राह तेरे लौटने की देखता हूँ मैं। वक्त की टहनी पे अब भी खिल रहा हूँ मैं, राह तेरे लौटने की देखता हूँ मैं। हाँ मैं सूरज तो नहीं हूँ आपका लेकिन, हाँ मैं सूरज तो नहीं हूँ आपका लेकिन, दीप की मानिंद राहों में रखा हूँ मैं। हाँ मैं सूरज तो नहीं हूँ आपका लेकिन, दीप की मानिंद राहों में रखा हूँ मैं। और ये शेर ख़ास तौर से मुलाहिज़ा फरमा लें कि मैं समंदर हूँ, किसी दिन बारिशें दूंगा। मैं समंदर हूँ, किसी दिन बारिशें दूंगा। ऐ मेरी धरती के तुझको चाहता हूँ मैं। मैं समंदर हूँ, मैं समंदर हूँ, किसी दिन बारिशें दूंगा। ऐ मेरी धरती के तुझको चाहता हूँ मैं। और लेके उठा हूँ दुआओं के रसीले फल,
लेके उठा हूँ दुआओं के रसीले फल, जब भी कदमों में बुजुर्गों के झुका हूँ मैं। लेके उठा हूँ दुआओं के रसीले फल, लेके उठा हूँ दुआओं के रसीले फल, जब भी कदमों में बुजुर्गों के झुका हूँ मैं। और आखिरी शेर इस गज़ल का ये कहा था कि इब्तिदा से इंतहा तक बस मोहब्बत हूँ, इब्तिदा से इंतहा तक बस मोहब्बत हूँ, तुम खुदा तक जा सको वो रास्ता हूँ मैं। इब्तिदा से इंतहा तक बस मोहब्बत हूँ, तुम खुदा तक जा सको वो रास्ता हूँ मैं। वक्त की टहनी पे अब भी खिल रहा हूँ मैं, राह तेरे लौटने की देखता हूँ मैं। बहुत शुक्रिया जय कृष्ण चांडक साहब, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। देवेंद्र कुमार शर्मा जी, आपका बहुत स्वागत करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। अजय अज्ञात साहब, आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ, आपको प्रणाम करता हूँ। और आलोक बेजान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए और मैं आपका स्वागत करता हूँ। मैं अपने शेरी सफ़र का आगाज़ कर रहा हूँ और एक गज़ल आपकी खिदमत में हाज़िर करने की इजाज़त चाहता हूँ कि अर्ज़ ये किया कि मुक़द्दर में नहीं तेरे ये दौलत मिल नहीं सकती, मुक़द्दर में नहीं तेरे ये दौलत मिल नहीं सकती, भले कितना तड़प ले तू मोहब्बत मिल नहीं सकती। मुक़द्दर में नहीं तेरे, शेषधर तिवारी साहब आपको प्रणाम करता हूँ। मुक़द्दर में नहीं तेरे ये दौलत मिल नहीं सकती, भले कितना तड़प ले तू मोहब्बत मिल नहीं सकती। हमें हर सांस लेने की बड़ी कीमत चुकानी है, हमें हर सांस लेने की। सोनिया वर्मा जी, आपका स्वागत करता हूँ। प्रमोद कुमार कुश साहब, आपका स्वागत करता हूँ। हमें हर सांस लेने की बड़ी कीमत चुकानी है, किसी से भी करो मिन्नत रियायत मिल नहीं सकती। हमें हर सांस लेने की बड़ी कीमत चुकानी है, किसी से भी करो मिन्नत रियायत मिल नहीं सकती। कहीं बचपन में खो दी थी वो जन्नत मुस्कुराहट की। आलोक भदौरिया अर्श साहब तशरीफ़ लाए हैं, मैं उनका स्वागत करता हूँ। कहीं बचपन में खो दी थी वो जन्नत मुस्कुराहट की, भले अब उम्र भर रो लें वो जन्नत मिल नहीं सकती। कहीं बचपन में खो दी थी वो जन्नत मुस्कुराहट की, भले अब उम्र भर रो लें वो जन्नत मिल नहीं सकती। हमारी दुश्मनी दिल से, हमारी दुश्मनी दिल से हमें यूं ही तड़पना है, हमारी दुश्मनी दिल से हमें यूं ही तड़पना है। हमें पुरअमन आंचल की हिफाजत मिल नहीं सकती। हमारी दुश्मनी दिल से हमें यूं ही तड़पना है, हमारी दुश्मनी दिल से हमें यूं ही तड़पना है। हमें पुरअमन आंचल की हिफाजत मिल नहीं सकती। जया पाटिल जी नमस्कार। आराध्या पटेल जी, आपका स्वागत करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। और अनीश कुमार
अनीश कुमार जी आपका स्वागत करता हूँ, जया पाटिल जी आपका स्वागत करता हूँ। और मैं गज़ल ये कह रहा था कि हमारी दुश्मनी दिल से हमें यूं ही तड़पना है, हमें पुरअमन आंचल की हिफाजत मिल नहीं सकती। और ये शेर मुलाहिज़ा फरमा लें कि बड़ा मासूम सा दिल है, बड़ा मासूम सा दिल है, बहुत ही साफ नीयत भी। बड़ा मासूम सा दिल है, बहुत ही साफ नीयत भी। हमारी सोच में तुमको सियासत मिल नहीं सकती। बड़ा मासूम सा दिल है, बहुत ही साफ नीयत भी। हमारी सोच में तुमको सियासत मिल नहीं सकती। शेर आखिर से पहले एक और गज़ल, एक और शेर इस गज़ल के मक्ते के पहले हाजिर कर रहा हूँ कि बड़ा मासूम सा दिल है, बहुत ही साफ नीयत भी। हमारी सोच में तुमको सियासत मिल नहीं सकती। ओ गज़ल तुम ठीक कहते हो, गज़ल तुम ठीक कहते हो, ओ लहजा भी मुनासिब है। गज़ल तुम ठीक कहते हो, ओ लहजा भी मुनासिब है। मगर कुछ है कमी तुम में कि शोहरत मिल नहीं सकती। गज़ल तुम ठीक कहते हो, ओ लहजा भी मुनासिब है। मगर कुछ है कमी तुम में कि शोहरत मिल नहीं सकती। इस गज़ल का मक्ता ये अर्ज़ किया है कि अभी कुछ उम्र बाकी है, अभी कुछ उम्र बाकी है, अभी है सांस का पहरा। अभी कुछ उम्र बाकी है, अभी है सांस का पहरा। अभी कमलेश तुमको भी ज़मानत मिल नहीं सकती। अभी कुछ उम्र बाकी है, अभी है सांस का पहरा। अभी कमलेश तुमको भी ज़मानत मिल नहीं सकती। मुक़द्दर मैं नहीं तेरे, ये दौलत मिल नहीं सकती। भले कितना तड़प ले तू, मोहब्बत मिल नहीं सकती। बहुत शुक्रिया दोस्तों, बहुत शुक्रिया। जया पाटिल जी स्वागत करता हूँ आपका, और बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, बहुत शुक्रिया दोस्तों, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत प्यार। कवि हरीश दरवेश जी नमस्कार करता हूँ, प्रणाम करता हूँ भाई आपको। हरीश दरवेश जी बहुत कमाल के गज़लकार, बहुत कमाल के शायर तशरीफ़ लाए हैं, मैं उनका स्वागत करता हूँ। हरीश भाई, मैं एक गज़ल के चंद अशार आपकी खिदमत में हाजिर करने की इजाज़त चाहता हूँ, मुलाहिज़ा फरमाइए। और अजय अज्ञात साहब आपका बहुत स्वागत करता हूँ। सोहेल इम्तियाज़ जी बहुत स्वागत है, बहुत अभिनंदन आपका इस मंच पर, और आप पधारे। मैं गज़ल कहने की कोशिश कर रहा हूँ, मुलाहिज़ा फरमाइए। अर्ज़ ये किया कि कहीं भी हों वो मेरे पास आकर मुस्कुराते हैं। कहीं भी हों वो मेरे पास आकर मुस्कुराते हैं। मेरी आँखों में अश्कों के समंदर मुस्कुराते हैं। कहीं भी हों वो मेरे पास आकर मुस्कुराते हैं। मेरी आँखों में अश्कों के समंदर मुस्कुराते हैं। और वो मुझसे बात करते हैं, कई हैं बेज़ुबां ऐसे। शेर मुलाहिज़ा फरमा लें कि वो मुझसे बात करते हैं, कई हैं बेज़ुबां ऐसे। मैं जिनको चूम लेता हूँ वो पत्थर मुस्कुराते हैं। वो मुझसे बात करते हैं, कई हैं बेज़ुबां ऐसे। वो मुझसे बात करते हैं, कई हैं बेज़ुबां ऐसे।
मैं जिनको चूम लेता हूँ वो पत्थर मुस्कुराते हैं। ये दीगर बात है घर में नहीं हंसता कोई बिल्कुल। ये दीगर बात है घर में नहीं हंसता कोई बिल्कुल। मोहल्ले से अगर गुजरूं कई घर मुस्कुराते हैं। ये दीगर बात है घर में नहीं हंसता कोई बिल्कुल। मोहल्ले से अगर गुजरूं कई घर मुस्कुराते हैं। ये शेर ख़ास तौर से मुलाहिज़ा फरमा लें कि मैं जब तल्लीन होता हूँ खुदा बाहों में भर लेता। मैं जब तल्लीन होता हूँ खुदा बाहों में भर लेता। तसव्वुर में मेरे हर रोज़ शंकर मुस्कुराते हैं। मैं जब तल्लीन होता हूँ, मैं जब तल्लीन होता हूँ खुदा बाहों में भर लेता। तसव्वुर में मेरे हर रोज़ शंकर मुस्कुराते हैं। तुम्हारी दीद होती है तो दिल की ईद होती है। तुम्हारी दीद होती है तो दिल की ईद होती है। उर्मिला माधव जी नमस्कार करता हूँ, आपका स्वागत करता हूँ। शिव प्रभाकर ओझा साहब आपका स्वागत करता हूँ। तिवारी साहब, शेषधर तिवारी साहब, मैं गज़ल ये कह रहा हूँ, शेर ये पढ़ रहा था कि तुम्हारी दीद होती है तो दिल की ईद होती है। तुम्हारी दीद होती है तो दिल की ईद होती है। तुम्हारा प्यार मिल जाए तो मंजर मुस्कुराते हैं। तुम्हारी दीद होती है तो दिल की ईद होती है। तुम्हारा प्यार मिल जाए तो मंजर मुस्कुराते हैं। ये शेर ज़रा नाजुक सा, मीठा सा कि कभी जब बन संवर के तुम कहीं बाहर निकलती हो। कभी जब बन संवर के तुम कहीं बाहर निकलती हो। कभी जब बन संवर के तुम कहीं बाहर निकलती हो। मेरी आँखों के शर्मीले कबूतर मुस्कुराते हैं। कभी जब बन संवर के तुम कहीं बाहर निकलती हो। मेरी आँखों के शर्मीले कबूतर मुस्कुराते हैं। और शेर आखिर इस गज़ल का कि भले मानो न मानो तुम मगर ये जानती तो हो। भले मानो न मानो तुम मगर ये जानती तो हो। तुम्हारी रूह के अंदर हम अक्सर मुस्कुराते हैं। भले मानो न मानो तुम मगर ये जानती तो हो। तुम्हारी रूह के अंदर हम अक्सर मुस्कुराते हैं। डॉक्टर दमयंती शर्मा जी आपका स्वागत करता हूँ, बहुत धन्यवाद, आपकी तशरीफ़ लाई आप। भले मानो न मानो तुम मगर ये जानती तो हो। तुम्हारी रूह के अंदर हम अक्सर मुस्कुराते हैं। कहीं भी हों वो मेरे पास आकर मुस्कुराते हैं। मेरी आँखों में अश्कों के समंदर मुस्कुराते हैं। वो मुझसे बात करते हैं, कई हैं बेज़ुबां ऐसे। मैं जिनको चूम लेता हूँ वो पत्थर मुस्कुराते हैं। बहुत शुक्रिया दोस्तों, बहुत शुक्रिया। इस्मत ज़ैदी साहिबा आपका स्वागत है, आपको नमस्कार करता हूँ, आदाब करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। आप तशरीफ़ लाएँ। डॉक्टर दमयंती शर्मा जी और उर्मिला माधव जी, आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ और आप सबका बहुत प्रेम और बहुत स्नेह, बहुत आशीर्वाद मुझ तक पहुँच रहा है। मैं कोशिश करूँगा कि आप तक कुछ जो मैं बेहतर कह पाया हूँ मेरे टूटे फूटे अशार में से आप तक पहुँचा पाऊँ। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। डॉक्टर दमयंती शर्मा जी बहुत शुक्रिया। प्रवीण सक्सेना साहब बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत नमस्कार।
मैं एक गज़ल आज के मौसम के हिसाब से, आप सब जानते हैं बारिश का मौसम चल रहा है, आप लोग जहाँ हैं वहाँ कहीं ना कहीं बारिश हो रही होगी। एक छोटी सी और मीठी सी गज़ल और चंद शेर उसके कि बारिश में हरियाला मंज़र अच्छा लगता है, बारिश में हरियाला मंज़र अच्छा लगता है, हमको अपना छोटा सा घर अच्छा लगता है। बारिश में हरियाला मंज़र अच्छा लगता है, हमको अपना छोटा सा घर अच्छा लगता है। फूलों को अच्छे लगते हैं, पत्तों को अच्छे लगते हैं झोंके मौसम के, पत्तों को अच्छे लगते हैं झोंके मौसम के। बारिश में हरियाला मंज़र अच्छा लगता है, हमको अपना छोटा सा घर अच्छा लगता है। पत्तों को अच्छे लगते हैं झोंके मौसम के, तितली को फूलों का बिस्तर अच्छा लगता है। पत्तों को अच्छे लगते हैं झोंके मौसम के, तितली को फूलों का बिस्तर अच्छा लगता है। गम जब बाहें फैलाए या खुशियाँ बल खाएं, गम जब बाहें फैलाए या खुशियाँ बल खाएं, होठों को मदमाता सागर अच्छा लगता है। गम जब बाहें फैलाए या खुशियाँ बल खाएं, होठों को मदमाता सागर अच्छा लगता है। और ये शेर मुलाहिज़ा फरमाएं कि तुम भी खुश रहती हो मेरी पलकों में छुपकर, तुम भी खुश रहती हो मेरी आँखों में छुपकर, तुम भी खुश रहती हो मेरी पलकों में छुपकर, मुझको तेरे दिल के अंदर अच्छा लगता है। तुम भी खुश रहती हो मेरी पलकों में छुपकर, मुझको तेरे दिल के अंदर अच्छा लगता है। और अच्छी लगती हो तुम जब यूं भीगा करती हो, अच्छी लगती हो जब तुम यूं भीगा करती हो, तुम पर ये बूंदों का झूमर अच्छा लगता है। अच्छी लगती हो जब तुम यूं भीगा करती हो, तुम पर ये बूंदों का झूमर अच्छा लगता है। अच्छी लगती है तुम पर ये रेशम की साड़ी, अच्छी लगती है तुम पर ये रेशम की साड़ी, ये नकली गुस्सा भी तुम पर अच्छा लगता है। अच्छी लगती है तुम पर ये रेशम की साड़ी, ये नकली गुस्सा भी तुम पर अच्छा लगता है। शेर आखिर इस गज़ल का कि जिसकी एक ठोकर ने मुझको रास्ता दिखलाया, जिसकी एक ठोकर ने मुझको रास्ता दिखलाया, दुश्मन हो चाहे वो पत्थर अच्छा लगता है। जिसकी एक ठोकर ने मुझको रास्ता दिखलाया, दुश्मन हो चाहे वो पत्थर अच्छा लगता है। बारिश में हरियाला मंज़र अच्छा लगता है, हमको अपना छोटा सा घर अच्छा लगता है। पत्तों को अच्छे लगते हैं झोंके मौसम के, तितली को फूलों का बिस्तर अच्छा लगता है। बहुत शुक्रिया दोस्तों, बहुत बहुत शुक्रिया। हसन फतेहपुरी साहब, आपका इस्तकबाल करता हूँ, आपका स्वागत करता हूँ, आपको प्रणाम करता हूँ। दोस्तों, हसन फतेहपुरी साहब का मुझ पर बहुत विशेष प्रेम है और वो तशरीफ़ लाए हैं और कितने मयार के कितने बड़े शायर हैं आप सब जानते हैं। मैं उनको प्रणाम करता हूँ। हसन साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया भाई साहब। नमस्कार।
उर्मिला माधव जी, बहुत स्वागत, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं गज़ल आपके सामने पेश कर रहा हूँ और चंद अशार इस गज़ल के, शायद आपको अच्छा लगे। शिव प्रभाकर ओझा साहब नमस्कार। अजय अज्ञात साहब आदाब। आपने क्या शानदार काम किया है ये, और बहुत मशकूर हूँ कि आप मुझे यहाँ इस मंच पर रूबरू करवा पाए और आपने मुझे यहाँ मौका दिया। मैं प्रकाश लखानी साहब नमस्कार, बहुत शुक्रिया। मैं गज़ल हाजिर कर रहा हूँ, मुलाजा फरमाइए। और अर्ज़ ये किया कि रिश्ते अजीब हैं कि ज़माना ख़राब है, रिश्ते अजीब हैं कि ज़माना ख़राब है, मैं ही बुरा हूँ या मेरा लहजा ख़राब है। रिश्ते अजीब हैं कि ज़माना ख़राब है, मैं ही बुरा हूँ या मेरा लहजा ख़राब है। यूँ हम चले हमेशा सच्चाई की राह पर, यूँ हम चले हमेशा सच्चाई की राह पर, क्यों वक्त कह रहा है ये रास्ता ख़राब है। यूँ हम चले हमेशा सच्चाई की राह पर, क्यों वक्त कह रहा है ये रास्ता ख़राब है। उस शेर मुलाहिज़ा फरमाइए कि कब तक मुझे रखेगा तू इस तन की कैद में, कब तक मुझे रखेगा तू इस तन की कैद में, अब उम्र ढल रही है वो पिंजरा ख़राब है। कब तक मुझे रखेगा, कब तक मुझे रखेगा तू इस तन की कैद में, अब उम्र ढल रही है वो पिंजरा ख़राब है। जो ज़िद पे आऊँ फिर मैं खुदा से भी ना डरूँ, जो ज़िद पे आऊँ फिर मैं खुदा से भी ना डरूँ, मुझसे न उलझना मेरा गुस्सा ख़राब है। जो ज़िद पे आऊँ फिर मैं खुदा से भी ना डरूँ, मुझसे न उलझना मेरा गुस्सा ख़राब है। और तुम भी न समझ पाए उसे ये गज़ब हुआ, तुम भी न समझ पाए उसे ये गज़ब हुआ। वो शख्स लाजवाब है लगता ख़राब है, तुम भी न समझ पाए उसे ये गज़ब हुआ। वो शख्स लाजवाब है लगता ख़राब है। और तुमसे न कोई प्यार करेगा जहान में, तुमसे न कोई प्यार करेगा जहान में, तुम आदमी भले हो ये दुनिया ख़राब है। तुमसे न कोई प्यार करेगा जहान में, तुम आदमी भले हो ये दुनिया ख़राब है। उन लोगों की मुश्किलों का कोई हल नहीं मिला, लोगों की मुश्किलों का कोई हल नहीं मिला। अब क्या करें कि ये भी मसीहा ख़राब है, लोगों की मुश्किलों का कोई हल नहीं मिला। भाई साहब किशन स्वरूप साहब, आपका बहुत स्वागत करता हूं और बहुत धन्यवाद कि आप यहां तशरीफ़ लाए। अभिषेक तिवारी जी, आपका स्वागत करता हूं। उर्मिला माधव जी, बहुत शुक्रिया। ये शेर आखिरी इस गज़ल का था कि लोगों की मुश्किलों का कोई हल नहीं मिला, अब क्या करें कि ये भी मसीहा ख़राब है। रिश्ते अजीब हैं कि ज़माना ख़राब है, मैं ही बुरा हूँ या मेरा लहजा ख़राब है। तुमसे न कोई प्यार करेगा जहान में, तुम आदमी भले हो ये दुनिया ख़राब है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया दोस्तों,
बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका, और बहुत प्यार से और बहुत खुलूस के साथ आप सुन रहे हैं। मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ आप सबका। इस शेरी महफ़िल में कुछ थोड़ी तब्दीली, कुछ वैरायटी, कहीं एक रस कहीं मोनोटोनस ना हो जाए, इसलिए मैं एक गज़ल तरन्नुम में हाज़िर करने की इजाज़त चाहता हूँ। वैसे मैं ज़्यादातर अपने अशार तहत में ही पढ़ना पसंद करता हूँ और उसी में मैं शायद अपने आप को कंफर्टेबल फ़ील करता हूँ, लेकिन एक गज़ल तरन्नुम में बर्दाश्त कर लें, क्योंकि मेरी तरन्नुम कोई बहुत अच्छी नहीं है, मेरा गला बहुत अच्छा नहीं है। लेकिन ये जो गज़ल है बड़ी मीठी सी रूमानी गज़ल है, और इस गज़ल की मेरा ख़्याल है कि ज़रूरत है, और इस गज़ल का तकाज़ा है कि मैं इसको आप तक तरन्नुम में ही पहुँचाऊँ। मैं कोशिश कर रहा हूँ, मैं आप तक ये गज़ल पहुँचाने की कोशिश कर रहा हूँ, और आप सबका आशीर्वाद और स्नेह और प्रेम और मोहब्बत चाहता हूँ। अजय साहब बहुत बहुत शुक्रिया। मैं गज़ल हाजिर कर रहा हूँ। तुम्हारी याद आती है तो नीले फूल खिलते हैं, तुम्हारी याद आती है तो नीले फूल खिलते हैं, तुम्हारी याद आती है तो नीले फूल खिलते हैं, मेरी सांसों में सरगम के सुरीले फूल खिलते हैं, तुम्हारी याद आती है तो नीले फूल खिलते हैं, मेरी सांसों में सरगम के सुरीले फूल खिलते हैं। शेर मुलाहिज़ा फरमाएं। कभी जब ख्वाब में आओ तो मुस्कुराती मेरी नींदें, कभी जब ख्वाब में आओ तो मुस्कुराती मेरी नींदें, मेरी आँखों की झीलों में नशीले फूल खिलते हैं, मेरी आँखों की झीलों में नशीले फूल खिलते हैं, कभी जब ख्वाब में आओ तो मुस्कुराती मेरी नींदें, मेरी आँखों की झीलों में नशीले फूल खिलते हैं, तुम्हारी याद आती है तो नीले फूल खिलते हैं। बहुत शुक्रिया दोस्तों। मैं शेर हाजिर कर रहा हूँ। अगर तुम दूर रहती हो ख्यालों में महकती हो, अगर तुम दूर रहती हो ख्यालों में महकती हो, अगर नज़दीक से गुज़रो, अगर नज़दीक से गुज़रो रंगीले फूल खिलते हैं, अगर तुम दूर रहती हो ख्यालों में महकती हो, अगर नज़दीक
से गुजरो रंगीले फूल खिलते हैं, तुम्हारी याद आती है तो नीले फूल खिलते हैं। बहुत शुक्रिया। ये शेर देखें कि फिजाएं गुनगुनाती हैं, फिजाएं गुनगुनाती हैं, नहा कर जब निकलती हो, फिजाएं गुनगुनाती हैं, नहा कर जब निकलती हो। अगर तुम जुल्फ झटकाओ, अगर तुम जुल्फ झटकाओ, बूंदीले फूल खिलते हैं, नहा कर जब निकलती हो, फिजाएं गुनगुनाती हैं, नहा कर जब निकलती हो। अगर तुम जुल्फ झटकाओ, बूंदीले फूल खिलते हैं, तुम्हारी याद आती है तो नीले फूल खिलते हैं। बहुत शुक्रिया दोस्तों, मैं शेर हाजिर कर रहा हूँ। मेरा मन कसमसाता है तुम्हें बाहों में लेने को, मेरा मन कसमसाता है तुम्हें बाहों में लेने को, कि जब पेड़ों की शाखों पर, कि जब पेड़ों की शाखों पर गठीले फूल खिलते हैं, मेरा मन कसमसाता है तुम्हें बाहों में लेने को, कि जब पेड़ों की शाखों पर गठीले फूल खिलते हैं, तुम्हारी याद आती है तो नीले फूल खिलते हैं। ये इस गज़ल का अगला शेर मुलाहिज़ा फरमाएं कि तेरी नज़रों में वो जादू के पत्थर भी पिघल जाए, तेरी नज़रों में वो जादू के पत्थर भी पिघल जाए, तेरे होठों पे मौसम के, तेरे होठों पे मौसम के रसीले फूल खिलते हैं, तेरे होठों पे मौसम के रसीले फूल खिलते हैं, तेरी नज़रों में वो जादू के पत्थर भी पिघल जाए, तेरे होठों पे मौसम के रसीले फूल खिलते हैं, तुम्हारी याद आती है तो नीले फूल खिलते हैं। शेर आखिर इस गज़ल का मुलाहिज़ा फरमा लें। हवाएं रक़्स करती हैं, हवाएं रक़्स करती हैं,
तेरी पाजेब से मिलकर हवाएं रक्स करती हैं, तेरी पाजेब से मिलकर तेरी बाली दमकती है, तेरी बाली दमकती है कि पीले फूल खिलते हैं, तेरी बाली दमकती है कि पीले फूल खिलते हैं, हवाएं रक्स करती हैं, तेरी पाजेब से मिलकर तेरी बाली दमकती है कि पीले फूल खिलते हैं, तुम्हारी याद आती है तो नीले फूल खिलते हैं, मेरी सांसों में सरगम के सुरीले फूल खिलते हैं। बहुत शुक्रिया दोस्तों, बहुत शुक्रिया, वाह वाह वाह, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया अभिषेक तिवारी साहब, बहुत शुक्रिया हरे राम समीर साहब। दादा आपको प्रणाम करता हूँ, आप तशरीफ़ लाए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और धर्मेंद्र आज़ाद साहब, विनोद प्रकाश गुप्ता जी, आपका तहे दिल से शुक्रगुज़ार हूँ कि आप सब यहाँ पर तशरीफ़ फरमा हैं और मुझ नाची शायर के टूटे फूटे कलाम से आप रूबरू हो रहे हैं और मुझे अपनी दुआओं से नवाज रहे हैं। बहुत शुक्रिया। और बेहद शुक्रगुज़ार तो अजय अज्ञात साहब का हूँ, विनोद प्रकाश गुप्ता साहब बहुत शुक्रिया, हरे राम समीप साहब, दादा आपके स्नेह का आकांक्षी हूँ, आपका हमेशा मुझ पर प्रेम रहा है और आप जैसी शख्सियत अगर सुनने आ जाए तो यूं ही इंसान को अपने आप में ही ऊर्जा मिलती है और हौसला मिलता है। दोस्तों मैं और एक गज़ल और उसके चंद अशआर आप तक पहुंचाने की कोशिश करता हूं। और ये गज़ल और ख़ासकर इसके कुछ अशआर मुझे ख़ुद को बहुत पसंद है, मैं आप तक पहुंचा रहा हूँ। मुलाहिज़ा फरमाइए। अर्ज़ ये किया कि एक सहरा हूँ कि अब मुझ में उगे कुछ भी नहीं, एक सहरा हूँ कि अब मुझ में उगे कुछ भी नहीं, अब अगर तुम मिल भी जाओ तो मिले कुछ भी नहीं। एक सहरा हूँ कि अब मुझ में उगे कुछ भी नहीं, अब अगर तुम मिल भी जाओ तो मिले कुछ भी नहीं। और जो भी दिल में हो वही चेहरे पे आता है नज़र, जो भी दिल में हो वही चेहरे पे आता है नज़र, आईना हूँ इश्क का मुझ में छुपे कुछ भी नहीं। जो भी दिल में हो वही चेहरे पे आता है नज़र, आईना हूँ इश्क का मुझ में छुपे कुछ भी नहीं। उसकी नज़रों से छलकती है मोहब्बत की गज़ल, उसकी नज़रों से छलकती है मोहब्बत की गज़ल, वो मगर खामोश रहती है कहे कुछ भी नहीं। उसकी नज़रों से छलकती है मोहब्बत की गज़ल,
वो मगर खामोश रहती है, कहे कुछ भी नहीं। और ये शेर ख़ास तौर पे मुलाहिजा कर लें कि वो जड़ी हैं सुरमई पलकों के उम्दा फ्रेम में। वो जड़ी हैं सुरमई पलकों के उम्दा फ्रेम में, उनकी आँखों के मुकाबिल आईने कुछ भी नहीं। वो जड़ी हैं सुरमई पलकों के उम्दा फ्रेम में, उनकी आँखों के मुकाबिल आईने कुछ भी नहीं। और जब भी चाहूँ सोच के पंखों से छू लूँ मैं उन्हें, जब भी चाहूँ सोच के पंखों से छू लूँ मैं उन्हें। नीतू आहूजा जी तशरीफ़ लाई हैं, मैं उनका स्वागत करता हूँ। जब भी चाहूँ सोच के पंखों से छू लूँ मैं उन्हें, अब वो रहते हैं ज़हन में फासले कुछ भी नहीं। अब तो सिर्फ सोचने की बात है। जब भी चाहूँ सोच के पंखों से छू लूँ मैं उन्हें, अब वो रहते हैं ज़हन में फासले कुछ भी नहीं। अब महज एक याद है गुज़रे हुए लम्हात की, अब महज एक याद है गुज़रे हुए लम्हात की। अब वो अपनापन नहीं, शिकवे गिले कुछ भी नहीं। अब महज एक याद है गुज़रे हुए लम्हात की। अब वो अपनापन नहीं, शिकवे गिले, अब वो अपनापन नहीं, शिकवे गिले कुछ भी नहीं। थोड़ा सा इंटरप्शन हुआ है दोस्तों। शेर ये अर्ज़ कर रहा हूँ कि अब महज एक याद है गुज़रे हुए लम्हात की। अब वो अपनापन नहीं, शिकवे गिले कुछ भी नहीं। और इस गज़ल का आखिरी शेर मुलाहिज़ा फरमा लें दोस्तों। आप सब जानते हैं कि गुज़रा हुआ कल, अतीत, माजी कभी भी वापस नहीं आ सकता, कभी लौट कर नहीं आ सकता। और उसकी पाने की और उसको तड़प और उसको खो देने की, और जो हम खो चुके हैं उसकी पीड़ा इस कदर गहन होती है। कभी कभी मैंने शेर कहने की कोशिश की है। आप सबका आशीर्वाद इस शेर पर चाहता हूँ। मुलाहिज़ा फरमाएं कि गर वो गुज़रे वक्त की तस्वीर ज़िंदा हो सके, गर वो गुज़रे वक्त की तस्वीर ज़िंदा हो सके, खर्च यूं कर दूं मैं खुद को कि बचे कुछ भी नहीं। गर वो गुज़रे वक्त की तस्वीर ज़िंदा हो सके, गर वो गुज़रे वक्त की तस्वीर ज़िंदा हो सके, खर्च यूं कर दूं मैं खुद को कि बचे कुछ भी नहीं। अब महज एक याद है गुज़रे हुए लम्हात की, अब वो अपनापन नहीं, शिकवे गिले कुछ भी नहीं। गर वो गुज़रे वक्त की तस्वीर ज़िंदा हो सके, गर वो गुज़रे वक्त की तस्वीर ज़िंदा हो सके, खर्च यूं कर को के बचे कुछ भी नहीं। बहुत शुक्रिया दोस्तों, बहुत बहुत शुक्रिया। और कितने बड़े बड़े लोग यहाँ पर तशरीफ़ फरमा हैं। इस्मत ज़ैदी साहिबा और दादा हरे राम समीप साहब, हसन फतेहपुरी साहब और अजय अज्ञात साहब, प्रवीण सक्सेना साहब,
विनोद प्रकाश गुप्ता साहब, बसंत कुमार शर्मा साहब, मेरे बहुत अजीज़ बसंत कुमार शर्मा साहब, आपका स्वागत करता हूं, आपको नमस्कार करता हूं। और मेरे भाई साहब, बड़े भाई दादा किशन स्वरूप साहब, आपका प्रेम, आपका स्नेह मेरी थाती है, मेरी धरोहर है। और आप यहाँ पर आए हैं, मुझे बहुत बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत मसरत हो रही है। मैं जो कुछ भी टूटा फूटा कह पा रहा हूँ, मैं और दो चार गज़लों के कुछ शेर आप तक पहुँचाने की कोशिश करता हूँ कि एक गज़ल के चंद शेर ये मुलाहिज़ा फरमा लें। ये करीब करीब ताज़ा गज़ल है, देखें मैंने कुछ कोशिश की है कि अर्ज़ ये किया है कि एक पत्थर और मारो, एक पत्थर और मारो, अब तलक जिंदा हूँ मैं। एक पत्थर और मारो, अब तलक जिंदा हूँ मैं, या कोई खंजर निकालो, अब तलक जिंदा हूँ मैं। एक पत्थर और मारो, रविंद्र भारद्वाज साहब आपका स्वागत है। एक पत्थर और मारो, अब तलक जिंदा हूँ मैं, या कोई खंजर निकालो, अब तलक जिंदा हूँ मैं। है बदन छलनी मगर इन हौसलों में जान है बदन छलनी मगर इन हौसलों में जान है। जाओ दुश्मन को बता दो, अब तलक जिंदा हूँ मैं। एक पत्थर और मारो, अब तलक जिंदा हूँ मैं, या कोई खंजर निकालो, अब तलक जिंदा हूँ मैं। है बदन छलनी मगर में जान है। जाओ दुश्मन को बता दो, अब तलक जिंदा हूँ मैं। और मुस्कुराओ अपनी नज़रों से मुझे छू लो ज़रा, मुस्कुराओ अपनी नज़रों से मुझे छू लो ज़रा। क्यों तरसती हो निगाहों, अब तलक जिंदा हूँ मैं। मुस्कुराओ अपनी नज़रों से मुझे छू लो ज़रा। क्यों तरसती हो निगाहों, अब तलक जिंदा हूँ मैं। मैं तुम्हें जज्बात की खुशबू से भर दूंगा अभी। मैं तुम्हें जज्बात की खुशबू से भर दूंगा अभी। नीतू आहूजा जी नमस्कार, बहुत शुक्रिया। मैं तुम्हें जज्बात की खुशबू से भर दूंगा अभी। क्यों तरसती हो निगाहों, अब तलक जिंदा हूँ मैं तुम्हें जज्बात की खुशबू से भर दूंगा अभी। क्यों तरसती हो निगाहों, अब तलक जिंदा हूँ मैं। मुस्कुराओ अपनी नज़रों से मुझे छू लो ज़रा। अश्क अपने मत बहाओ, अब तलक जिंदा हूँ मैं। मुस्कुराओ अपनी नज़रों से मुझे छू लो ज़रा। अश्क अपने मत बहाओ, अब तलक जिंदा हूँ मैं। और ये शेर मुलाहिज़ा फरमाएं कि मर गया उनके लिए जो नफ़रतों की ज़द में हैं। मर गया उनके लिए जो नफ़रतों की ज़द में हैं। तुम मोहब्बत से पुकारो, अब तलक जिंदा हूँ मैं। मर गया उनके लिए जो नफ़रतों की ज़द में हैं। तुम मोहब्बत से पुकारो, अब तलक जिंदा हूँ मैं। और जो चाहो सज़ाएं मुझको दे दो शौक़ से।
और जो चाहो सजाएं मुझको दे दो शौक़ से, मेरे अनजाने गुनाहों अब तलक जिंदा हूँ मैं। और जो चाहो सजाएं मुझको दे दो शौक़ से, मेरे अनजाने गुनाहों अब तलक जिंदा हूँ मैं। जाके कह देना मेरी अम्मा से कि मैं ठीक हूँ, जाके कह देना मेरी अम्मा से कि मैं ठीक हूँ। ऐ मेरी माँ की दुआओं अब तलक जिंदा हूँ मैं। जाके कह देना मेरी अम्मा से कि मैं ठीक हूँ। ऐ मेरी माँ की दुआओं अब तलक जिंदा हूँ मैं। एक पत्थर और मारो अब तलक जिंदा हूँ मैं, या कोई खंजर निकालो अब तलक जिंदा हूँ मैं। दोस्तों बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत मशकूर हूँ आप सबका। आप सबने इतने प्यार, इतने खुलूस, इतने मोहब्बत से मुझे सुना। मैं आप सबका, रवि किरण शर्मा जी पधारी हैं, मैं उनका भी स्वागत करता हूं। और मैं अब वक्त पूरा हो रहा है और वक्त से 2-4 मिनट पहले ही आपसे विदा लेना चाहता हूं। बहुत शुक्रिया अजय अज्ञात साहब, बहुत शुक्रिया विनोद प्रकाश गुप्ता जी, रवि किरण शर्मा जी और सागर त्रिपाठी जी, अब्दुल नफ़ीस साहब। मैं बहुत बहुत शुक्रगुज़ार हूँ इस महफ़िल का, परवाज़ गज़ल पटल का और अजय अज्ञात साहब का, और आप सब तमाम हाज़रीन का, आप तमाम नाज़रीन का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार, शुभ रात्रि, गुड नाइट, शब बख़ैर।